अब मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा। पहला जो है, संविधान जो है समानता की बात करता है, असमानता की बात नहीं करता है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, जो आरएसएस की सोच है, उसकी वजह से समानता किसी भी प्रकार से नहीं आ रही है। उसमें आप शिक्षा ले लीजिए, वो भी चंद लोगों के पास 80% जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेटाइज हो गई हैं। 80% जो एजुकेशन है, और वो भी कुछ एलाइड लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, और वो भी उस श्रेणी से आते हैं जिसे कहते हैं अपर कास्ट। उसमें से ज़्यादातर लोग आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का इसमें भागीदारी सबसे कम है। दूसरा है कि जो कास्ट सेंसस हम क्यों करवाना चाहते हैं। हम कास्ट सेंसस इसको ये बोलते हैं कि जी आप कास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो धर्म के आधार पर दिया जाएगा, वो कास्ट के आधार पर दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सब मुद्दों के ऊपर बात हो सके। लेकिन हालत ये हो रही है, चाहे ईडब्ल्यूएस में अपर कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे ओबीसी के अंदर हो, जो सबसे गरीब आदमी है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे मकान का न्याय मिलने की बात हो, चाहे उसको स्कॉलरशिप मिलने की बात हो, चाहे कहीं किसी और चीज़ करने की बात हो, उसको वो फायदा नहीं मिलता। 1931 में पहली दफ़ा जातीय जनगणना हुई थी। उसमें कास्ट सेंसस में ओबीसी को भी गिना गया था। 1931 के बाद हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना हुई है। एससी, एसटी की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो सबसे वंचित समाज लोग हैं वो हाशिया के ऊपर है, ना उनको हर तरीके से गरीबी की हालत में, जैसे ईबीसी है, ओबीसी में ईबीसी वर्ग आता है जो अति पिछड़ा है, लेकिन उनको जो पूरे जो संसाधन मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर। लेकिन आपको गरीब और अमीर के बारे में तब पता लगेगा जब आप जातीय जनगणना करवाएंगे, जब आप गिनती करेंगे। यहाँ हाथी की गिनती भी हो जाती है, टाइगर की गिनती भी हो जाती है, आपके बंदरों की भी गिनती होती है, फॉरेस्ट की भी गिनती की सर्वे होता है। लेकिन जातीय जनगणना 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, आज तक उसको उजागर नहीं किया। जो संपत्ति है वो भी कुछ चंद लोगों के पास है। 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 22% नेशनल इनकम है, और उसी प्रकार से 1% जो लोग हैं, जो देश की वेल्थ है, जो देश की खजाना है, वो 40% 1% लोगों के हाथ में है। तो ये असमानता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है, समानता की बात करती है। ये असमानता क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में सोचने की बात है। इसी प्रकार से चाहे माइंस हो, चाहे आपकी कोयले की खदान हो, चाहे आपकी गैस की खदानें हो, चाहे स्टील की खदानें हो, ये सब जो है कुछ एलाइड ग्रुप्स हैं, कुछ चंद कंपनी है, जैसे जिंदल है, आपके अंबानी हैं, अडानी हैं, इन लोगों के हाथ में सब आ गया। जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो उससे वंचित है।
तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मोदी जी कहते हैं कि हम एक होंगे तो नेक होगा। तो उनका एक व्यक्ति, एक ही अडानी है उनका। अडानी और अंबानी उनका फायदा करते रहो, बाकी लोगों का कोई फायदा करने की जरूरत नहीं है। अभी 50 माइंस की ऑक्शन हुई, उसमें जो जितने भी ऑप्शन हुई हैं वो सब पूंजीपति ले गए। उसी तरीके से 25 पावर प्लांट उनकी परचेस एग्रीमेंट हुए, वो भी सारे जो एलाइड ग्रुप है वो उस पर कब्जा कर रहा है। पावर प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है, जो गरीब आदमी उसको नहीं मिलता है। आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे वो छोटे मोटे जितने भी काम हैं, वो सब जो है चंद लोगों के हाथ में आ रहे हैं। एयरपोर्ट वगैरह हैं, 13 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए हैं। किसके पास है वो? रिलायंस, अंबानी, अडानी, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो आर्थिक रूप से पहले कब्जा किया देश के ऊपर, मुल्क के ऊपर। उसके बाद फिर उसी तरीके से आज पहले जब काले अंग्रेज ऐसे आ गए हैं जो आज हमारे तमाम संसाधनों पर, तमाम हमारी जो वेल्थ है उस पर कब्जा कर रहे हैं। 28 बंदरगाह हैं, उनकी भी यही पोजीशन है। जो अभी दिए गए हैं वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिए गए। 13 नेशनल हाईवेज हैं जो दिए गए हैं, 33 नेशनल हाईवे, वो भी सब एलाइड ग्रुप्स को दिए गए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एजेंडा यही है कि मैं आपके सिर्फ 10 मिनट और लूँगा, 10 मिनट और लूँगा। और चाहे वो डैम्स की बात हो, चाहे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज की बात हो, ये सारे एलाइड ग्रुप्स के पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, कृषि का एग्रीकल्चर सर्वे किया जाता है, हायर एजुकेशन का सर्वे किया जाता है, घरेलू उपयोग पर जो सामान लिया जाता है उसका सर्वे किया जाता है, लेबर फोर्स का सर्वे किया जाता है, सार्वजनिक जितनी भी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हों, चाहे आपके जो उसमें कर्मचारी हैं, उसका सर्वे किया जाता है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में जो है उनका किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया जाता, और जो संविधान की जो समानता की बात करता है उसमें असमानता की बात की जा रही है, जो मैंने आपको किया है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो भी इनके हाथ में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आज उनका भी जो है उनके आज जिस तरीके से आप लोगों के पास, आप तो खैर एंकर्स हैं, लेकिन आज जितने भी जो मीडिया हाउसेज वो भी इनके पास है। तो आज जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका मकसद केवल एक ये है कि समानता की बात को लेकर और लोगों के बीच में जाएं और बात करें कि किस तरीके से जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक हमारे जो ये संसाधन है उसका बंटवारा ठीक नहीं होगा। चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हों, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हों। और जो समानता की लड़ाई है, संविधान के अंदर जो समानता की लड़ाई है, उस समानता की लड़ाई को लड़ने का हमारा उद्देश्य है। और जो सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको अधिकार दिलाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। सर 5 मिनट बोला है मैंने आपको। हाँ, हाँ, लेकर ये जाएंगे कि असमानता जो बढ़ रही है उसके लिए जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। जातीय जनगणना हमें करवानी चाहिए, और जो असमानता हो रही है उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है, उसके लिए जनता के बीच में जनता को जागरूक करना है। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। और
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे फसल बीमा योजना है, वो सारी जो इनके पास है, वाइस चांसलर आउट ऑफ 45 केवल एक शेड्यूल कास्ट है और 3 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो ओबीसी के हैं। 661 जो हैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाई कोर्ट जजेस में टोटल 661 जजेस हैं, जिसमें से एससी के 21 हैं, एसटी के 12 हैं और ओबीसी के 78 हैं। बाकी सब अपर कास्ट के लोग हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो बजट है, सेक्रेटरी 79 है और बजट का परसेंटेज ऑफ सेक्रेटरी 87.8 है और बजट का एलोकेशन जो वो 41,23,321 जो है करोड़ के अंदर है, वो अपर कास्ट को जा रहा है। ओबीसी को परसेंटेज सेक्रेटरीज की 2.2% है और जो बजट एलोकेशन है वो 2,47,014 है। एससी के अंदर 6 सेक्रेटरीज हैं, परसेंटेज 6.6 है और 53,856 जो है जो करोड़ जो है बजट का वो है। तो आज 93% जो कंट्रोल है उसमें सिर्फ अपर कास्ट के जो सेक्रेटरीज हैं उनके हाथ में है और ओबीसी के 5.6% हैं और एससी के 1.3% और एसटी के 0.1% है। जहाँ तक सवाल है परसेंटेज ऑफ जो आरक्षण की बात है, अरे यार क्या कर रहे हो, आरक्षण की बात है, अपर कास्ट की पॉपुलेशन है 15.5% है, उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस का है, एससी का 19.7% है, उसमें से 16% जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है। एसटी में 1.7% है, 1% ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है। इसी तरीके से पावर्टी रेट है, जनरल में 25% है, एससी में 43% है, एसटी में 43% है और ओबीसी में 33% है और 34%। इसी तरीके से हाउसिंग में भी इसी प्रकार का जो है असमानता है। तो